नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। और ये वीडियो है एक टाइमलेस रीडिंग। टाइमलेस का मतलब कि जब भी आप इस वीडियो को देखेंगे, इसमें कही हुई बातें आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होने लगेंगी। ठीक है, तो ये है एनर्जी एक कह सकते हैं कि अगले 7 दिनों के लिए। ठीक है, मैं इसको टाइटल देने वाली हूँ कि अगले 7 दिन आपके जीवन में क्या कुछ घटित होगा और क्या कुछ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और ये 7 दिन कभी भी हो सकते हैं, और ये सिर्फ एक टाइम लिमिट है, सिर्फ एक रीडिंग को स्ट्रक्चर देने के लिए। ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ 7 दिनों के अंदर ही अंदर हो, ये 7 दिन के ऊपर भी जा सकता है। ये हो सकता है कि अभी आपके जीवन में चल ही रहा हो। ठीक है, तो जब भी हम साइकिक रीडिंग की बात करते हैं तो ये एनर्जी बहुत ही फ्लूइड होती है ना। तो आई थिंक ये बात मैंने अपने वीडियोस में कई बार समझाई है। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, अगले 7 दिन आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने जीवन में। तो जब भी आप इस रीडिंग पे क्लिक करें, ये रीडिंग आपके लिए है। तो देखिए, हाई प्रीस्ट, आप किसी न किसी एक ऊंची अथॉरिटी से जुड़ रहे हैं। आप एक ये अथॉरिटी किस तरह से आ सकती है? ये अथॉरिटी हो सकती है नई जॉब, नया कंपनी, नया ऑर्गेनाइजेशन, कोई नई संस्था जहाँ पे आप नया काम शुरू करने जा रहे हैं। हो सकता है नई नौकरी करने जा रहे हैं, एक नया मैनेजर आपको मिल रहा है, एक नया बॉस आपको मिल रहा है। एक ऐसी अथॉरिटी वाली एक कोई फिगर आपके लाइफ में आने वाली है जहाँ पे आप एक नया काम शुरू करने वाले हैं। और देखते हैं और क्या होने वाला है। ओके, 5 ऑफ कप्स। तो थोड़ी यहाँ पे एनर्जी है निराश होने की। निराशा किस बात की है? अच्छा, मुझे लग रहा है कि आप पैसों को लेके थोड़ा निराश हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ये ऐसे हो सकता है कि अच्छा, पैसों के लिए शायद आपको उतना ना मिले जितना कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। ठीक है, थोड़े कम पैसे आपको मिल रहे हों। और कुछ लोगों के लिए ये ऐसा हो सकता है कि किसी रिलेशनशिप, ठीक है, ये रिलेशनशिप 2 तरीके से आपके जीवन में आ सकती है। एक तो कोई ऐसा हो जो कि जिसकी साइन जैसे वाटर साइन होती है। ठीक है, वाटर साइन कौन लोग होते हैं? पाइसिस, कैंसर और स्कॉर्पियो। तो उनसे रिलेटेड अगर आप ये साइन है तब ये आपके लिए कॉन्फर्मेशन है, या फिर आप किसी ऐसे इंसान से डील कर रहे हैं जिनका ये साइन है। सन, मून, राइजिंग, कोई भी साइन हो सकता है। ठीक है, तो उनसे संबंधित आपको थोड़ा सा निराश होना पड़ सकता है। किस मामले में? कोई बात जो कि आगे बढ़ नहीं रही है। हो सकता है कि आप कुछ उनको ऑफर कर रहे हैं, किसी भी तरह की कोई चीज़, कोई एक हो सकता है नया जॉब ही हो सकता है ना। या कोई बात, कुछ बात आप क्लियर करना चाह रहे हैं, कुछ बात करना चाह रहे हैं जो कि आगे नहीं बढ़ेगी। और उस तरह से आगे नहीं बढ़ेगी। फिर मैं देख रही हूँ कि आप अगले 7 दिनों में हो सकता है आपको थोड़ा गुस्सा आ जाए। और यहाँ पे ये जो गुस्से वाली एनर्जी है वो देखिए किसी फायर साइन के साथ ज़्यादा है ना। हो सकता है किसी फायर साइन के साथ आपकी झड़प हो जाए, आप वो फायर साइन हो सकते हैं। तो अगर आप वो फायर साइन हैं, फायर साइंस क्या होते हैं? लियो, सैजिटेरियस और एरीज। ठीक है, तो इनमें से आप किसी ऐसी सिचुएशन में पड़ सकते हैं जहां आप
को बहुत ही कंपटीशन वाली सिचुएशन हो सकती है। इससे बहुत ज़्यादा आप ऐसी सिचुएशन में जहाँ आपसे लोग कॉम्पीट करने की कोशिश कर रहे हैं, और इसमें क्या हो सकता है कि आपका थोड़ा गुस्सा बढ़ सकता है आप, और या फिर कंपटीशन, या फिर ऐसा कि जैसे कि सब लोग बहुत ही अपने अपने पक्ष को सिर्फ रख रहे हैं और कोई किसी की बात सुन नहीं रहा है ना? तो ऐसी भी सिचुएशन आपके अगले 7 दिनों में या जब भी आप इस रीडिंग को देखें, आपके जीवन में ऐसा हो सकता है। तो दो मेन इसमें फिगर हो सकते हैं, एक तो वाटर साइन और एक फायर साइन। तो इन दोनों, जैसे कि वाटर साइन हमने बताया कि कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसिस, है ना? ये, और किसी फायर साइन एरीज, लियो और सैजिटेरियस, इनके बीच में कुछ ऐसी झड़प हो सकती है। अब आप देखिए कि आप इन दोनों में से किस कैटेगरी में हैं, और अगर आपका साइन इन दोनों में से कोई नहीं है, तो आप जिन लोगों से डील कर रहे हैं अगले कुछ दिनों में, हो सकता है उनका ये साइन है, ठीक है? तो आप उनसे कुछ मतभेद हो सकते हैं, झूठ-मूठ का कॉम्पिटिशन हो सकता है, और बहुत गहमा-गहमी गुस्सा आपको आ सकता है ना? तो उस थोड़ा गुस्से को थोड़ा आगे ना बढ़ाएँ, क्योंकि थोड़ा दिख रहा है एस्केलेशन थोड़ा-सा। लेकिन देखिए, बात ठीक हो जाएगी। सन का कार्ड हमेशा पॉजिटिव चीज़ें लेके आता है, तो अंत में आप एक अच्छे रेज़ोल्यूशन पे पहुँच जाएँगे। और कैसे पहुँचेंगे? किसी तीसरे के मतभेद या नहीं, मतलब ये थोड़ा मतभेद वाला कार्ड है, कोई जब तीसरा इंटरफेयर करता है ना, तो लेकिन यहाँ पे जो इंटरफेरेंस है, हो सकता है कोई तीसरा आ जाए और आपकी मदद कर दे, है ना? तो एक थर्ड पार्टी की आपको मदद लेनी पड़ सकती है। देखिए, क्वीन ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पे, तो ये एक किसी एयर साइन ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स एक एयर साइन का सिंबल होता है। एयर साइंस होते हैं लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनाई। तो हो सकता है किसी लिब्रा, एक्वेरियस या जेमिनाई को बीच में थोड़ा बीच बचाव करना पड़े, थोड़ा एक एक क्या बोलते हैं, एक मध्यस्थ की भूमिका निभानी पड़े, कुछ ऐसा हो सकता है। तो आप उनकी मदद लीजिए, किसी ऐसे इंसान की जिसको कि कोई मतलब नहीं है, आप दोनों में से किसी का पक्ष नहीं, जो निरपेक्ष है, किसी का पक्ष नहीं लेगा ऐसा इंसान, तो वो आपके बीच में आके आपकी सुलह करा सकता है। 8 ऑफ पेंटिकल्स है, तो बड़ी काम करने वाली ये जो एनर्जी है, कुछ समय आपको ऐसे आएंगे जब आप देखेंगे कि आपको मेहनत करनी पड़ रही है। मेहनत किस लिए? ये मेहनत काम से भी रिलेटेड हो सकती है। देखिए, मैंने आपको बोला कि 2 डायरेक्शन में ये आपकी एनर्जी जा रही है। या तो उन लोगों के लिए है जो कि नया काम शुरू कर रहे हैं, ये सब चीज़ें आपके काम करने की जगह पे हो रही हैं, और बाकी जिनके लिए ये अप्लाई नहीं करता, उनके लिए ये उनके घर में हो रहा है, कि आपके घर में ऐसी सिचुएशन हो सकती है। तो घर में सुख शांति बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी है इस समय आप कि थोड़ी मेहनत करें, थोड़ा ध्यान दें चीज़ों पे, है ना? और फिर क्या है, आप बैलेंस बना लेंगे, बैलेंस बनाने की ज़रूरत है, और अंत में बैलेंस बन जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि बहुत अगर मतभेद हो गया या बहुत ज़्यादा कोई झगड़ा हो गया तो बात बहुत ही बढ़ जाएगी, ऐसा नहीं होगा, ठीक है? कम्युनिकेशन का कार्ड है, थोड़ा फास्ट मूविंग एनर्जी है, चीज़ें जो थोड़ी रुकी थी वो जल्दी आगे बढ़ने लगेंगी, ठीक है? 2 चीज़ें लेके आप सोचेंगे कि ये करें कि वो करें, ऐसी भी बात हो सकती है। पैसों से रिलेटेड कोई बात हो सकती है, जिसमें आप 2 चीज़ों को लेके थोड़ा या तो कंफ्यूज हो सकते हैं, या फिर 2 चीज़ों के बीच में आपका समय जा सकता है कि 2 चीज़ें मैनेज कर रहे हैं। पैसों के बारे में आपका जो है काफ़ी ध्यान इस तरफ लगा रहेगा, है ना? हो सकता है आप 2 तरह की जॉब कर लें, कि आप मतलब नाइट शिफ्ट, डे शिफ्ट अलग-अलग कर रहे हैं, या एक जॉब के साथ आप दूसरी भी जॉब कर रहे हैं, या आपका एक जॉब तो चल रहा है, आप सोच रहे हैं कि उसके साथ ही हम कुछ और छोटा-मोटा बिज़नेस खोल लें, या इस तरह की चीज़। लेकिन और कुछ लोगों के लिए यही बात थोड़ी-सी अनिर्णय वाली स्थिति में आपको डाल सकती है, कि आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, कि सिर्फ़ कुछ लोगों के लिए सिर्फ़ अभी सोच ही है ये, कि आप सोच रहे हैं कि करें ना करें, और फिर कैसा रहेगा, अगर मतलब एक आपके दिमाग में थोड़ी उधेड़-बुन हो सकती है। और देखिए क्या है, 7 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, पैसों के बारे में बहुत ही ज़्यादा आपका ध्यान लगा रहेगा,
कि देखिए कुछ अनएक्सपेक्टेड भी चीज़ें हो सकती हैं। अनएक्सपेक्टेड कौन सी चीज़ है आपके जीवन में आ रही है? कुछ अनएक्सपेक्टेड निराशा आपके हाथ लग सकती है। किस तरह की निराशा? कहीं आप सोच रहे हो कि ये ऐसा ना हो। अच्छा, पैसों के मामलों में थोड़ा-सा आपको अनएक्सपेक्टेड आप निराश हो सकते हैं। बहुत ये एनर्जी है। शायद आपको जो आप नई शुरुआत करना चाह रहे थे, शायद वो नई शुरुआत आपको ना मिल पाए, या अगर मिले तो वैसी ना रहे जैसी कि आप सोच रहे थे। आपको लग रहा होगा मे बी कुछ नया अगर हम शुरू कर रहे हैं, नई जॉब या कोई नया बिज़नेस, तो वो बहुत बड़ी आपको सक्सेस देगा या बहुत ज़्यादा आपको फाइनेंशियल फ़ायदा देगा। लेकिन आपको पता चलेगा कि नहीं, कि ये उतना भी प्रॉफ़िटेबल नहीं है। और कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लग सकता है कि आपका फ़ायदा उठाया जा रहा है और आप वो काम ख़त्म कर दें, आप वो काम छोड़ दें। आप ये समझ जाएँ कि नहीं, जैसे कि हो सकता है कि आपका जो एम्प्लॉयर है वो आपसे बहुत ज़्यादा काम ले रहा है और आपको बहुत ही ज़रा-सी सैलरी दे रहा है। या फिर बहुत आपको काम आपसे ले लिया और आपको पैसे आपने पे ही नहीं किया आपको, है ना? कुछ इस तरह की सिचुएशन हो सकती है। तो आप फाइनली क्या करेंगे, आप इस बात को रियलाइज़ कर लेंगे कि नहीं, हमारा जो है हमारा फ़ायदा उठाया जा रहा है, बहुत काम करा के पैसे ही नहीं मिल रहे हैं, तो ऐसी जगह काम करने का क्या फ़ायदा? तो आप, कुछ लोगों के लिए ऐसी एनर्जी है कि आप काम छोड़ रहे हैं डिसअपॉइंटमेंट होने के बाद, निराश होने के बाद। और आपके अंदर लेकिन ये जो एक ऊर्जा है कुछ नया दूसरा करने की, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और बहुत लोग अब कुछ घर से काम करने की सोच रहे हैं, है ना? आप ऐसा सोच रहे हैं कि आप कुछ ऐसा बिज़नेस करें या वर्क फ्रॉम होम करें जहाँ पे कि आप घर का भी ख़्याल रख सकें, आपका घर भी सब कुछ अच्छा रहे, मतलब आपका ध्यान पूरा घर पे भी रहे और आप एक सक्सेसफुल बिज़नेस भी चला पाएँ या सक्सेसफुल काम कर पाएँ, है ना? जहाँ पे कि कोई आपका जो वर्क लाइफ़ बैलेंस है वो ख़त्म ना हो। मतलब कुछ सिचुएशन में आप ऐसा महसूस कर रहे थे कि जैसे आप जॉब करने बाहर जाएँ तो बहुत सारा टाइम, सुबह आप भाग रहे हैं, शाम को आ रहे हैं, घर का ख़्याल ही नहीं कोई रख पा रहा है ना? घर को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे हैं। तो कुछ लोगों के लिए ये बात भी आपके लिए हो सकती है। आप सोच सकते हैं इस दिशा में। और ये काम हो सकता है कम्युनिकेशन से रिलेटेड, या तो आप लोगों को जैसे सलाह दें, लोगों से बात करें। कम्युनिकेशन, कोई किसी भी तरह का कम्युनिकेशन हो सकता है ना? कोई कंसल्टेंसी हो गई, या फिर या ये जो साइकिक रीडिंग, टैरो रीडिंग्स होती हैं, ये भी एक तरह का कम्युनिकेशन है कि हम कम्युनिकेट कर रहे हैं और हम कुछ तरह की सलाह दे रहे हैं जिससे कुछ लोगों को फ़ायदा हो रहा है ना? तो कुछ ऐसा काम जिससे कि कम्युनिकेशन आपका यूज़ हो रहा है। फिर आपके सामने कुछ चैलेंजेस रहेंगे, लेकिन वो चैलेंजेस आपके सामने टिकेंगे नहीं, वो आप उनको बहुत आसानी से ओवरकम कर सकते हैं। और अच्छा जो समय है आपका आने वाला है, आप देखेंगे कि आपकी प्रॉब्लम्स कम हो रही हैं, चैलेंजेस कम हो रहे हैं आपके जीवन में। आप सॉल्यूशंस की तरफ बढ़ेंगे, कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रॉब्लम्स के बीच में आप घिरे बैठे हैं। आप सॉल्यूशंस पाएँगे और सॉल्यूशंस की तरफ आगे बढ़ेंगे, ऐसा हो सकता है आपके जीवन में। ठीक है? और ये जब सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे तो आप काफ़ी कुछ डे ड्रीमिंग की सिचुएशन में जा सकते हैं। मतलब कि आप फैंटेसी बनाएँगे, आप मन में बैठे बहुत सारे, हो सकता है कि ख़याली पुलाव बनाएँ। देखिए, प्लानिंग अपनी जगह है, कि प्लानिंग करना और फिर सोचना कि अच्छा हम पहले ये करेंगे फिर ये करेंगे, तो एक स्ट्रक्चर बनाते हैं किसी भी एक जो एक्शन प्लान ऑफ एक्शन होता है ना, एक्शन लेने के लिए। लेकिन यहाँ पे एनर्जी है कि आप थोड़ा-सा उस फैंटेसी वर्ल्ड में भी जा सकते हैं, है ना? तो उसको थोड़ा बैलेंस करके चलिए, बहुत ज़्यादा फैंटेसी करने की ज़रूरत नहीं है अभी। और देखिए, फैंटेसी कहते हुए ही मून का कार्ड आ गया। तो मून का कार्ड होता ही है थोड़ा-सा आपको सबकॉन्शियस चीज़ें थोड़ा आपको ड्रीमी बना देता है। और आप फिर देखिए एट ऑफ सॉर्ड्स, तो जब आप सबकॉन्शियस चीज़ों से कनेक्ट होते हैं तो कभी-कभी क्या होता है कि सबकॉन्शियस अच्छाइयों के साथ-साथ आप अपना जो एक लिमिटेशन आपके दिमाग का होता है, कभी आप सबकॉन्शियस फ़ियर से जुड़ जाते हैं, आपका डर जो होता है। तो अब आप बैठे-बैठे ही काफ़ी कुछ सोच सकते हैं कि अगर मैं ये करूँगा तो ये होगा, कि मेबी अगर मैं ऐसे ना करूँ वैसे हो गया तो फिर कैसे होगा, है ना? इस तरह की एनर्जी में थोड़ी आपको रह सकती है कि आप सोच रहे हैं
कि कोई काम आप करना तो चाह रहे हैं, लेकिन आपको ये लग रहा है कि ये कैसे पॉसिबल होगा, मैं कैसे कर पाऊँगा? तो आपके लिए, अगर आप इस सिचुएशन में हैं, तो आपके लिए ये है कार्ड की तरफ से सलाह कि काफ़ी चीज़ें सिर्फ़ आपके दिमाग में हैं, आप बस करके देखिए, कोशिश करिए, रास्ता खुद ब खुद बन जाएगा, आप एक कदम आगे बढ़ाइए, ठीक है? और देखिए जस्टिस की एनर्जी है, बैलेंस की एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे जस्टिस पाने में थोड़ी देर हो सकती है। अब ये जस्टिस क्या है? अगर आप किसी लीगल मैटर से अगर आप कोई लीगल मैटर से डील कर रहे हो, स्पेशली ये उन लोगों के लिए है कि जो कि कोई रिलेशनशिप के ब्रेक से डील कर रहे हैं। जैसे कि आपको मान लीजिए लीगल डिवोर्स चाहिए, आप वैसी सिचुएशन में है, तो उसमें थोड़ा आपको टाइम लग सकता है, ठीक है? और कुछ लोगों के लिए है एक नई शुरुआत, एक नया आपका प्रेम संबंध भी बन सकता है, अगर आप उसकी तरफ आगे बढ़ना चाह रहे हैं। नया प्रेम संबंध, एक नई एनर्जी आपके जीवन में आ सकती है, ठीक है? और कोई पुराना, स्पेशली अगर आपके जीवन में कोई पुराना प्रेम संबंध रहा हो, तो वो आपके जीवन में वापस आ सकता है। और कुछ लोगों के लिए आपके काम की भी जो भी जगह है, वर्क प्लेस, रोमांस कुछ लोगों के लिए हो सकता है। और एकदम से वो एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। अगर आप कहीं काम करते हैं, और अगर आप किसी को पसंद करते हैं, कोई आपको पसंद करता है, तो ये जो दोस्ती थोड़ी और गहरी हो सकती है। ये दोस्ती एक रिश्ते में बदल सकती है। रिश्ता का मतलब कि दोस्ती से ऊपर आप एक लेवल जा सकते हैं। दोस्त से आप, हो सकता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन जाए, या एक दूसरे को डेट करने लग जाएं, ठीक? थोड़ी सीक्रेसी रहेगी यहाँ पे, आप किसी को जल्दी बताना नहीं चाहेंगे, और बहुत अच्छी बात है, मत बताइए, है ना? फिर आपके पास किंग ऑफ कप्स। और कुछ लोगों के लिए ये जो नया संबंध शुरू हो रहा है, किसी वाटर साइन के साथ हो सकता है। वाटर साइन होते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसिस, ठीक? ऑनलाइन के थ्रू कुछ लोग ऑनलाइन, जैसे कि मुझे ज़्यादा प्लेटफॉर्म तो पता नहीं, ऑनलाइन डेटिंग जो भी होती है, मे बी फेसबुक वगैरह, जो भी, जिससे भी आप जुड़े हों, उसके थ्रू आपके जीवन में एक रोमांस आ सकता है। और लेकिन आप इसमें लगे तो रहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपके दिल में क्या है, एक मिसट्रस्ट की भावना है। आप भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, आपको लग रहा है कि नहीं, पता नहीं, इस पे भरोसा नहीं करना चाहिए। और फायर साइन की भी बड़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, तो लियो, सैजिटेरियस और एरीज। अनएक्सपेक्टेड कुछ चीज़ें आपके जीवन में आ सकती हैं। अनएक्सपेक्टेड, आपके जीवन में 2 कनेक्शन अनएक्सपेक्टेड आ सकते हैं, ठीक है? और एक बड़ी मेजर विश आपकी पूरी होने वाली है अनएक्सपेक्टेड तरीके से, आप बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। और ये मेजर विश है कोई ऐसी बात जिस पे आप बड़े समय से लगे हुए थे, आप कमिटमेंट दिखा रहे थे, और वैसा कमिटमेंट जैसा कि आपको बिना रिजल्ट मिले आप जिन बातों पे कमिट रहते हैं ना, कि आप कमिटेड रहेंगे, उससे आपको भले ही बिल्कुल रिजल्ट ना मिल रहा हो, कुछ उसके आपको अभी मिल नहीं रहा है, लेकिन आपका कमिटमेंट बिल्कुल ज्यों का त्यों है। आपका कन्विक्शन जो है वो एकदम उस पर अडिग है कि नहीं, मैं करूँगा तो यही करूँगा, और मैं इसको करता रहूँगा, भले मुझे इससे एक पैसा ना मिले, या कोई कनेक्शन है, कोई रिलेशनशिप है, कि मैं इसी इंसान से कमिटेड रहूँगा, तो मैं इसी को चाहूँगा, मुझे वापस कुछ मिले ना मिले, है ना? कोई ऐसी चीज़ अगर आपके जीवन में चल रही हो, ये कुछ भी हो सकता है, तो उससे रिलेटेड आपकी एक मेजर विश पूरी होने वाली है। और कुछ लोगों की मेजर विश पूरी होने वाली है कैसे, कि अगर आप प्रेगनेंसी का ट्राई कर रहे थे, तो अनएक्सपेक्टेड तरीके से आपको एकदम से महसूस होगा कि अरे आपकी तो प्रेगनेंसी जो है, उसकी गुड न्यूज़ आपको मिल गई, आप ऑलरेडी प्रेग्नेंट हैं, है ना? तो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड तरीके से आपको एकदम से पता चल सकता है। और होपफुल मैनिफेस्टेशंस की एनर्जी है, आप बहुत होपफुल हैं, आपके जीवन में एक नई शुरुआत होगी। देखिए, रीबर्थ का कार्ड है, तो बहुत ही
चेंजिंग टाइम है मैं बोलूँगी। ये देखिए, अपने इंट्यूशन को इस्तेमाल करिए, अपने किसी और को मत सुनिए, अपने अंतरात्मा पे पूरा भरोसा रखिए, है ना? क्योंकि दूसरों से इस समय आपको थोड़ा धोखा मिल सकता है, या धोखा मतलब देखिए ऐसा नहीं है कि आप एकदम से अब ये बात सुन के लोगों को शक करने लग जाएँ और उनसे बातचीत ना करें और उनसे संबंध खराब कर लें। इसका मतलब ये है कि इस समय आप को दूसरों की सलाह काम नहीं आएगी, क्योंकि आप एक ऐसी सिचुएशन में हैं कि आपके जीवन में बड़े सारे चेंजेस हो रहे हैं। तो भगवान आपके जीवन में बड़ी सारी थोड़ा हेर-फेर कर रहे हैं आपके जीवन में, नई चीज़ें ला रहे हैं, पुरानी चीज़ों को हटा रहे हैं। तो उस समय आपको ऐसा महसूस होगा कि बहुत ज़्यादा उथल-पुथल मच गई है ना? क्योंकि भगवान जब भी करते हैं तो फिर बहुत ही मेजर स्केल पे होती है ना कोई चीज़। तो अगर आप उसके लिए तैयार नहीं है तो आपको लग सकता है कि अरे बाप रे! मेरा जीवन में क्या बहुत नेगेटिविटी आ गई कि ये हो गया, वो हो गया, है ना? बट ऐसा कुछ नहीं है। आप मान के चलिए कि आपके जीवन में बहुत सारी पॉज़िटिविटी आने वाली है। बस जो भी चीज़ें इधर-उधर हो रही हैं, इसका मतलब साफ़ है कि उन चीज़ों की अब आपको जीवन में ज़रूरत नहीं थी और इन द लॉन्ग टर्म उन चीज़ों से आपका नुकसान ही होना था। बस ये आप अभी नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन भगवान देख रहे हैं। ठीक है? और इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप दूसरों पे इस समय सलाह उन पे ज़्यादा मानिए मत, उनकी सलाह ज़्यादा सुनिए मत। अपनी जो इनर जो आपकी नोइंग है, अपनी अंतरात्मा है, उस पे सिर्फ़ ध्यान दीजिए, सिर्फ़ उसको सुनिए। क्योंकि चेंजेस जो हो रहे हैं वो आप के लिए हो रहे हैं इस समय स्पेशली। हर किसी की लाइफ़ में ये सारे चेंजेस नहीं हो रहे हैं, है ना? तो या फिर उनकी लाइफ में चेंजेस दूसरे तरीके से हो रहे हैं। तो इस समय सबका अपना ये ऐसा मौका है ना कि हर कोई अपनी-अपनी अंतरात्मा से जुड़ के अपने भगवान से जुड़े और उनसे पूछे कि हमारे जीवन में इस समय हमको किस तरह से किस रास्ते पे चलना है। क्योंकि इस समय दूसरा कोई आपको सलाह नहीं दे पाएगा, ठीक है? तो सिर्फ़ कहने का मतलब यही था। ये नहीं कि आपके जीवन में बहुत ही धोखा आने वाला है या आप अपने संबंध खराब कर लें लोगों से, ऐसा कुछ नहीं है। और वर्गों की साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। मे बी ये जो मैसेज था स्पेशली कि आप अपनी अंतर्मन की सुने, लोगों की ना सुने। और स्पेशली अगर ये कोई आप प्रेम संबंध में हैं और आपके दिल में कोई सवाल है कि किसी प्रेम संबंध को कैसे किया जाए, मैनेज कैसे किया जाए, या उससे रिलेटेड कोई सवाल है, तो वर्गो साइन आपके लिए एक ही जवाब है। किसी से मत पूछिए, अपने दिल से पूछिए, है ना? अपनी अंतरात्मा की सुनिए, आपकी अंतरात्मा क्या कहती है उसको करिए। तो जब आप करेंगे तो देखिए आपके जीवन में बहुत सारी स्टेबिलिटी और खुशियाँ आने वाली हैं। ब्यूटीफुल। तो मुझे लगता है कि काफ़ी कुछ रीडिंग हमने कर ली यहाँ पे। और ये टाइमलेस रीडिंग है। देखिए जब भी आप इसको देखेंगे, आपको देखने का मन तभी ही करेगा जब इसमें आपके लिए कोई मैसेज होगा। तो इस रीडिंग को पूरा देखिए। और नया चैनल है, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। अपने दोस्तों में, अपने परिवार वालों को शेयर करिए इस चैनल को। और मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट टाइम अपनी नेक्स्ट रीडिंग में, ठीक है? कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इसमें से कौन सा पार्ट आपके लिए रेजोनेट हुआ, ठीक है? अंटिल देन, बाय बाय।